हेलो गाइस, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन और किसान सभा के जो महत्वपूर्ण यहाँ पर एमसीक्यू होने वाले हैं उनके बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर डिटेल में समझा था और हम यहाँ पर ऐसे एमसीक्यू को देखने वाले हैं जो किसी न किसी परीक्षा में अवश्य आए हुए हैं और ये सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के ही नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर पहला एमसीक्यू है वो है कि भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। तो सर्वप्रथम जो किसान आंदोलन था वो था यहाँ पर बिचौलिया आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो यह 1913 में चला था और इसके जो नेता थे वो थे साधु सीताराम जी। साधु सीताराम जी ने यह आंदोलन चलाया था, साधु सीताराम जी ने। और 1913 में यह आंदोलन हुआ था। और बारदोली की अगर बात करें तो यह 1928 में हुआ था और चंपारण जो है ये 1917 में चला था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फोर्थ, बिचौलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित नहीं था। अगर हम बात करते हैं यूपी किसान सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अवध में 1918 में। और यहाँ पर जो संस्थापक सदस्यों में इसके रहे थे वो रहे थे यहाँ पर इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरीशंकर और मदन मोहन मालवीय। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इसकी स्थापना से संबंधित नहीं थे। हालांकि ये बाद में किसान आंदोलन से जुड़े थे लेकिन प्रारंभ में इनका कोई योगदान नहीं था किसान आंदोलन से संबंधित। तो यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंधित थे इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी। इन तीनों का नाम है। तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में चलाया गया था। तो सही उत्तर जो उसका होगा वो होगा ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया यह आंदोलन था नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट। अगर हम बात करते हैं 1919 के अंतिम दिनों में किसानों को जो संगठित विद्रोह था वो खुलकर सामने आया था और खुलकर सामने आने की वजह से यहाँ पर जो अवध के प्रतापगढ़ जिले के एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित होकर कार्रवाई की गई थी। पहले की जो घटना थी इसकी वो बाबा रामचंद्र जी के द्वारा यहाँ पर की गई थी और इन्होंने आंदोलन की एक नई बागडोर संभाली और उसे और मजबूत और जुझारू किया था। बाबा रामचंद्र जी जो थे वो महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार के थे और 1920 के मध्य में वे किसान नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे। उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया और जिससे संगठन जो थे मजबूत हुआ और 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में ही अवध किसान सभा का जो है स्थापना की गई थी 1920 में। तो यहाँ पर जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था आंदोलन नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप जो 1919 में सामने आया था प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि अवध के एका आंदोलन का यहाँ पर क्या उद्देश्य था। अगर हम बात करते हैं एका आंदोलन की तो एका आंदोलन चलाया गया था 1921 और 22 के आसपास। तो इसके जो नेतृत्व कर रहे थे मदारी पाशी, इसके नेतृत्व कर रहे थे जो पिछड़ी जनजाति के एक नेता थे। मदारी पाशी ने इसका नेतृत्व किया था। अगर हम बात करते हैं अवध के एक आंदोलन के बारे में तो ये जो आंदोलन था इसकी गतिविधि का जो मुख्य केंद्र था वो था हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर था। यहाँ पर किसानों की जो मुख्य शिकायत थी वो लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था और जो किसान थे वो इससे प्रताड़ित थे। तो उनका कहना यह था कि इस आंदोलन से सरकार को लगान देना बंद नहीं किया बल्कि आंदोलनकारियों की जो मुख्य मांग थी कि बढ़ती महंगाई के कारण लगान का जो है नकद में रूपांतरण किया जाए। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर फोर, लगान का नकद में रूपांतरण को लेकर यह आंदोलन चलाया गया था। एक आंदोलन 1921 और 22 में जिसके नेता थे वो थे मदारी पासी। तो इतना जाना हमने अवध के एका आंदोलन के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी।
तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो सत्र था उसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी ने। स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने जो है लखनऊ में इसकी स्थापना की थी 1936 में। 1936 में इसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी भारतीय किसान सभा के बारे में। तो इस सभा ने जो है किसानों को संगठित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती जी थे इससे पहले ये आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा थे और कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव बने थे अखिल भारतीय किसान सभा के। तो इतना जाना हमने अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांगे क्या थी? तो तिभागा जो आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था सितंबर 1946 में। सितंबर 1946 में यह आंदोलन चलाया गया था बंगाल में। तो बंगाल की जो प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन को प्रारंभ किया गया था और इस आंदोलन के जो बटाईदार थी उनकी जो मांग थी वो ये थी कि जमींदारों का जो फसल में हिस्सा था वो आधे से कम करके 1/3 किया जाए और शेष जो 2/3 हिस्सा था वो बटाईदारों को मिलना चाहिए। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के कुछ जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए, यानी ए सही उत्तर होगा यहाँ पर 1। जमींदारों की हिस्सेदारों को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। तिभागा आंदोलन को ये चलाया गया था बंगाल में 1946 में। तो लगभग ये स्वतंत्रता दिवस के आसपास ही बनाया गया था तिभागा आंदोलन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अगर हम बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। अगर हम बात करते हैं इस सत्याग्रह के बारे में तो यह 1928 में चलाया गया था गुजरात रीजन के अंदर। 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता यहाँ पर मिली थी। यहाँ के जो मेहता बंधु थे वो गांधी जी के अनुयायी थे और 1922 से ही यहाँ पर लगातार काम कर रहे थे। और 1928 में जहाँ किसान आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के हाथों में गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की ख्याति पूरे भारत में फैल गई और बारदोली सत्याग्रह के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण जो है पटेल को बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने जो है सरदार की उपाधि दी थी और सरदार की उपाधि दी थी महिलाओं ने और गांधी जी के हाथों से उन्होंने यह उपाधि दिलाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। तो सरदार की उपाधि जो मिली थी वो बारदोली सत्याग्रह से ही वल्लभ भाई पटेल जी को यहाँ पर प्राप्त हुई थी। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर ए, बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भू आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भू आंदोलन जो प्रारंभ किया था वो किया था विनोबा भावे जी ने। आचार्य विनोबा भावे जी ने यह आंदोलन चलाया था। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकटतम सहयोगी में से एक थे और 1940 के आसपास 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान ये चुने गए प्रथम सत्याग्रही थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भू आंदोलन चलाया जिसका मुख्य जो उद्देश्य था वो यह था कि भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण किया जाए। तो भू आंदोलन जो चलाया था वो आचार्य विनोबा भावे जी ने चलाया था 1951 में। तो सही उत्तर होगा इसका यहाँ पर तीसरा, विनोबा भावे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रपिता कहा था वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी जब भारतीय सेना का नेतृत्व कर रहे थे म्यांमार से तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी जी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हम ऐसा समर्थन पाते हैं जिससे हम भारतीय स्वतंत्रता को यहाँ पर प्राप्त कर सके। तो जो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जी सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो वो कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो यहाँ पर हमें किसान आंदोलन दिए गए हैं और सबसे पहली घटना के बारे में पूछा गया है। यदि हम बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में तो खेड़ा सत्याग्रह चलाया गया था यहाँ पर 1918 में। अगर हम बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में तो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन चलाया गया था वो चलाया गया था 1930 में।
और ऐसे ही असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था वो चलाया गया था यहाँ पर 1920 में। नेक्स्ट हमारे पास चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था वो चलाया गया था यहाँ पर 1917 में बिहार में यह आंदोलन चलाया गया था, चंपारण सत्याग्रह। तो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर डी, चंपारण सत्याग्रह। फोर्थ का सही उत्तर है चंपारण सत्याग्रह। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।